नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर संपूर्ण भारत हो, खेसारी लाल यादव से भी ज़्यादा व्यूज लाने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन वो खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार नहीं बन सकते, क्योंकि सुपरस्टार बनने के लिए कुछ गुण चाहिए। जैसे आपका समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए और आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के पास ना तो इज्जत बचा है, ना वो सहन शक्ति का पूरा परिचय दे पाए हैं और ना ही मैनेजमेंट अब सही से बचा है। बच गया है तो इनका सो कॉल्ड व्यूज, जिसका गाना हमेशा गाते हैं कि हम 2 नंबर ट्रेंडिंग में तो हम 1 नंबर ट्रेंडिंग में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या गलती हो गई खेसारी लाल यादव से कि उनके ही फैंस उनको गाली दे रहे हैं। और आज हालत तो इतनी खराब है कि पूरे मीडिया जो है, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया चिल्ला चिल्ला के उनकी बेटी और उनके पत्नी के बारे में कुछ इस तरीके के शब्दों का चयन कर रहा है। बेटी को रेप की धमकी दी गई है। नहीं एफआईआर करनी चाहिए उनको, वो मना कर रहे हैं। अच्छा, गांधीनगर में गए, उन्होंने मना किया मेरे लड़कों को। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गानों को लेकर बिहार में नए कानून लाने की अपील की है ना। खेसारी लाल और पवन सिंह इन दोनों को झगड़ा कराने में किसी तीसरे का हाथ है। कल तक जब खेसारी लाल यादव को लोग प्यार करते थे और इनको अगर छक्का शब्द से संबोधित कर दिया जाए तो ये कुछ इस तरीके का करारा जवाब देते थे। कहाँ से मैं मर्द नजर नहीं आ रहा हूँ, बताइए मुझे। उस परिवार को मर्दानगी साबित करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। लेकिन आज जब सपोर्ट खत्म हो चुका है तो मीडिया के सामने कुछ इस तरीके से इनको इस शब्द के लिए ही गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बहन बेटी मुझे छक्का से लेकर क्या क्या नहीं इन लोगों ने बोला। 2 साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। हालात इतनी बुरी हो चुकी है खेसारी लाल यादव की कि जब ये थाना में जाते हैं केस करने तो थाना वाला उनको कहता है कि अभी आप यहाँ से चले जाओ, हम आपका केस नहीं लिखेंगे। आप नीतीश कुमार को टैग किए हैं तो नीतीश कुमार से ही इसको समझिएगा। गांधी मैदान मैंने अपने लड़कों को भेजा तो वहाँ उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया। बोले कि ये मामला चला गया, हाँ मामला चला गया है सीएम के पास, तो वो लोग अब ऊपर से कार्रवाई हो रही है सर, तो हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। आज खेसारी लाल यादव को नेशनल मीडिया में पेड न्यूज चलवाने की जरूरत पड़ रही है और लाइव आके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहने की जरूरत पड़ रही है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। अभी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होइए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मीडिया और पेड का बड़ा गहरा कनेक्शन है। मीडिया कुछ इस लेवल तक की बात कर रहा है। बेटी को रेप की धमकी दी गई है। लेकिन सच आपको भी पता है गौतम सिंह राजपूत ने खेसारी लाल यादव की बेटी के बारे में क्या बोला था। बेटी जवान हो रे, बेटी देख तो कहा तू रे, बिग बॉस में जाते थे कहते थे कि जो ब्रेकअप हुआ था ना तो हमारा नींद ये नहीं आता था। बीवी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया था। परिवार के टाइम देते साला 2 कौड़ी के लौंडा, सीधा साधा परिवार मिल गया है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन मीडिया खबरों में लगातार ये बात चलाती है कि गौतम सिंह राजपूत ने रेप थ्रेट दिया है खेसारी लाल यादव को। इन्होंने कल परसों के रात में मेरी बेटी को और मेरे वाइफ को, मेरे माँ को इन्होंने रेप करने की धमकी दी कि मैं इनका रेप कर दूंगा, ये कर दूं। किसी की भी बेटी है और बेटी को रेप की धमकी दी गई है। डीआईजी को फोन करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब यहाँ पे बड़े कॉमनली समझाई इस बात को जा सकता है कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा कुछ कहा हो कि वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या फिर आर्टिकल लिख के खेसारी लाल यादव को धमकी मिली हो, तो ये भी बात खेसारी लाल यादव ने ही खारिज कर दिया कि नहीं गौतम सिंह राजपूत से ना हम कभी। मैं इनको सोशल मीडिया के हैंडल से ही देखा करता हूँ। कभी कभी इनका आता है मेरे खिलाफ जो जहर बोलते हैं तो कभी कभी आदमी देख लेता है ना। कभी इनकी परछाइयों को भी नहीं जानता मैं, ना इनका घर जानता हूँ, ना इनका नंबर मेरे पास है, ना ही कभी इनसे मेरी बात हुई। कभी कोई इनसे लेना देना मेरा नहीं है। और ये गया के रहने वाले हैं कि पता कहाँ, हाँ गया के ही कहीं किसी। अच्छा, जबकि 32 मिनट के वीडियो को देखने पे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो वीडियो में एक बार भी खेसारी लाल यादव का नाम लिया गया है और उस वीडियो में बात रेप थ्रेट की गई है। कल तक इस सुपरस्टार के पास नाम, पैसा और सब कुछ था, लेकिन एक झटके में मीडिया उनके बीवी और बेटी के बारे में कुछ इस तरीके की बातें चिल्ला चिल्ला के पूरे दुनिया को जनाती है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी और बेटी को दिया किसी ने रेप थ्रेट। जब ये एफआईआर करने जाते हैं तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है कि जाइए आप नीतीश कुमार से ही समझिए कि आपको क्या करना है। जो बिहार पुलिस ट्विटर पे एक ट्वीट कर देने पे एक्शन में आ जाती थी, वो खेसारी लाल यादव के तमाम किए जाने पोस्ट पे एक हेलो तक का रिप्लाई नहीं देती है। प्रशासन, आपका प्रशासन मुझे खुद ही बोल रहा है कि एफआईआर नहीं लेंगे हम।
ये मैं तो मुद्दा चला गया है सीएम ऑफिस में। दोस्तों ये तो है खेसारी लाल यादव की करंट हालात, लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेसारी लाल यादव से गलती कहां हो गई। दोस्तों खेसारी लाल यादव का सबसे कमजोर नर्व्स है उनकी बेटी। खेसारी लाल यादव की बेटी के बारे में कोई भी छोटी सी बात अगर सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे आ जाती है तो खेसारी लाल यादव बिल्कुल अपने आन शान मान और जान की ताकत लगा देते हैं उससे बदला लेने के चक्कर में। और हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ये भूल जाते हैं कि वो एक बहुत बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। दोस्तों खेसारी लाल यादव को अपनी पिछली गलतियों से सब कुछ सीखना चाहिए कि कैसे एक लड़का खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाता है और वो रातों रात सुपरस्टार बन जाता है और लाखों जनता उस लड़के के सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर खेसारी लाल यादव उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि खेसारी लाल यादव को खुद से जाके उस लड़के से ही माफी मांगनी पड़ती है। दोस्तों लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खेसारी लाल यादव माफी मांग लिए तो उनके पास पावर नहीं है। गलती तो बस उनकी इतनी है कि वो एक सुपरस्टार हैं लेकिन सोचते एक पिता की तरह है। अब अपने मन में दूर दूर तक ख्याल ये भी मत लाना कि क्या कोई सुपरस्टार है तो उसकी बेटी को कोई गाली दे देगा। सुपरस्टार का इज्जत नहीं होता है, बिल्कुल होता है और किसी की बेटी को गाली नहीं देना चाहिए, चाहे वो सुपरस्टार है चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन खेसारी लाल यादव से गलती बस एक हो जाती है कि वो सही तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, मान लेते हैं आज खेसारी लाल यादव अपना पूरा जोर लगा के गौतम सिंह राजपूत को जेल भेज भी देते हैं तो क्या उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? जो गौतम सिंह राजपूत ने गलती किया है, अगर एक तगड़ा वकील जिसको 20-25 हजार रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 2 झटके में केस को गायब कर सकता है, क्योंकि इस केस में दम ही नहीं है। अगर वकील कुछ हायर नहीं करते हैं तो 3 महीने में उनको आराम से बेल मिल जाएगा, वो भी अगर खेसारी लाल यादव भी अपना और पूरा जोर लगा देते हैं तब। आपको क्या लगता है गौतम सिंह राजपूत को जेल जाते ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? आप एकदम हाँ कि चलिए खेसारी लाल यादव अपने काम पे वो जेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिहार में जातिवाद फैल जाएगा, क्योंकि आपने जिन से पहले विवाद किया है वो एक ही जाति से आते थे और एक विशेष जाति पे ही आपने विवाद का मत्था मेड़ा है। फिर खेसारी लाल यादव क्या करेंगे? अपना सारा काम धंधा छोड़ के कभी करनी सेना का जवाब देंगे तो कभी उस नेता का जवाब देंगे तो कभी उस विधायक का जवाब देंगे। और आपके दुश्मन भी यही चाहते हैं कि आप जो है वो काम जो कर रहे हैं उस काम को छोड़ के इधर लग जाइए, इधर विवाद में किसी को जेल भेजिए, किसी के नेता को जवाब दीजिए, किसी मंत्री को जवाब दीजिए, जिससे खेसारी लाल यादव का जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाए। अभी खेसारी लाल यादव भी फील कर रहे होंगे कि उन्होंने क्या क्या प्लान बनाया था कुछ महीनों में कंप्लीट करने का, लेकिन उनको किन सब चीजों की वजह से परेशान रहना पड़ रहा है। अगर 2 मिनट भी आप सोचे तो क्यों आपको दूसरे की वजह से परेशान रहने की जरूरत पड़ी, इस बात पे आपको विचार करना चाहिए। दोस्तों ये जितना विवाद हो रहा है इसके सॉल्यूशन का एक बड़ा आसान सा रास्ता था, जिसको अगर खेसारी लाल यादव अपनाते तो इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं पड़ता। जब खेसारी लाल यादव को बुरा लग ही गया था तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि अपने पूरे पावर से FIR करना चाहिए था और उनको जेल में डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब FIR करते और नौबत गलती करने वालों की जेल जाने की आती तो आप वहां पे एक पिता बन के पहुंचते। भोजपुरी का जितना भी स्टारडम है और बड़ा बड़ा फलाना ढिमका है, उन सारे घमंड को 1 मिनट के लिए साइड करते और आप बतौर पिता जाते उस इंसान से मिलने जिसने वो गलती की थी और उससे 1 to 1 बात करते और उस व्यक्ति को जेल से जाने से आप बचा लेते। उसके बाद 2 चीज होता। सबसे पहले तो उस इंसान के अंदर डर बैठ जाता कि हमको अब आगे से इस तरीके की कोई काम नहीं करनी है। दूसरा, उस इंसान के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता कि आप जो हैं वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनके बेटी पे हमने कमेंट किया, टिप्पणी किया या फिर गाना गाया और उस इंसान ने हमें जेल जाने से बचा लिया। और फिर आप 2 मिनट के बाद ही देख सकते कि उस इंसान के आंख में आपके लिए प्यार है और उसको अपने गलती का एहसास है। तो इस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट किए होते और इस तरीके से अगर आप अपनी बातों को रखे रहते तो आज जो आपकी बेटी और पत्नी के बारे में पूरा हिंदुस्तान कि मीडिया ये चिल्ला रही है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी, खेसारी लाल यादव की बेटी को दिया किसी ने रेप थ्रेट, इस तरीके की खबरें नहीं चलती और बना बनाया इज्जत जो आपने एक गरीबी से उठ के आज लिट्टी चोखा बेचते हुए इतने बड़े सुपरस्टार बने थे, उसके दामन पे इतना बड़ा दाग नहीं लगता और इज्जत इतनी नहीं जाती जितनी आज आपकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खत्म हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये है हमारा सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।